हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से मिरर्स के अंदर कैलकुलेशन करते टाइम फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इनके साइंस क्या लेने हैं। तो इसके लिए हम आज इस लेक्चर में बात करेंगे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बारे में। तो बच्चों देखो ये क्या है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या है देखेंगे। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फिजिक्स ने बेटा इसके लिए हमें साइन मतलब अप्लाई करके किस डिस्टेंस को, किस मेजर्ड वैल्यू को हमें पॉजिटिव लेना है, किस मेजर्ड वैल्यू को हमें निगेटिव लेना है, ये हमें एग्जैक्ट बताया है। तो हम यहाँ पर सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे कि किस चीज़ को हम पॉजिटिव लें और कैसे निगेटिव लें, इसको कैसे रिमेंबर करें। इसकी सबसे अच्छी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, देखिए बहुत इजीली। पहले बात करते हैं कॉनकेव मिरर के केस में क्या होगा बेटा। कॉनकेव मिरर के केस में पहले बात कर लेते हैं, फिर कॉन्वेक्स में बात करेंगे। कॉनकेव मिरर कुछ किस तरह का होता है बच्चों। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो बच्चों जाकर वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस वीडियोस। वहाँ पर आपको इन सभी मिरर्स क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस मैंने बताया है। इस वीडियो में देखिए कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह का होता है बच्चों। हमारा ये हमारा कॉनकेव मिरर है एंड जिस एक्सिस की मदद से कॉनकेव मिरर को हाफ डिवाइड करते हैं उस एक्सिस को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो पॉइंट बेटा इस मिरर को कट करता है प्रिंसिपल एक्सिस से, उस पॉइंट को हम पोल कहते हैं, ठीक है। और इस पूरे अपर्चर का एक ये पूरा जो अपर्चर हमारा है ये कर्वेचर से कट करा गया है। तो इस कर्वेचर के सेंटर को हम बोलते हैं बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज फोकस। इसी के बारे में बातें हुई हैं, ठीक है बेटा। देखो ध्यान से, अब क्या बात करनी है हमें। देखो इस पोल पॉइंट से अगर हम फोकस की तरफ बढ़े, इस पोल पॉइंट से अगर हम फोकस की तरफ बढ़ते हैं तो जो डिस्टेंस हमें मिलेगा वो फोकस की तरफ चलने से मिला है बेटा, और ये क्या है, फोकल लेंथ कहलाता है बेटा। सिमिलरली पोल से अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएंगे तो हमें जो डिस्टेंस मेजर करना हुआ मिलेगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। प्रीवियस लेक्चर्स में बात भी हुई है इसके बारे में। सपोज दैट बेटा यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज दैट इस जगह पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट का नाम हम रख देते हैं ए से लेकर बी, ए बी इसका नाम है। सो ऑब्जेक्ट पोल से लेकर बच्चों, पोल से लेकर इस ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है इसे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं बेटा, यू से डिनोट करते हैं। हियर यू इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कितनी दूरी पर मिरर से हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्लियर है इतनी बात। सिमिलरली बेटा यहाँ कहीं हमारी इमेज बने, जहां भी हमारी इमेज बनेगी वो हमारा इमेज डिस्टेंस कहलाएगा, दैट इज वी। अगर आप पढ़ेंगे, अभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि कॉनकेव के केस में ऐसा होता है कि v हमारा वर्चुअल भी होता है, रियल भी होता है, खैर उस पर बाद में करेंगे। अब देखिए इसका रूल क्या है बेटा। रूल देखो, इंसिडेंट लाइट किस डायरेक्शन में चलती है। लाइट ऑफ इंसिडेंस कुछ इस तरह से चलती है, ये हमारी मिरर पर जब लाइट पड़ेगी तो इस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में लाइट आएगी। लेकिन जो डिस्टेंसेस हैं वो किस डायरेक्शन में आ रहे हैं। देखो आप लाइट इस डायरेक्शन में ले जा रहे हो, लेकिन पोल से फोकस का डिस्टेंस पीछे आ रहा है, पोल से कर्वेचर का डिस्टेंस पीछे आ रहा है, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पीछे आ रहा है। तो जब आप लाइट के अगेंस्ट आओगे, जब आप लाइट के पीछे उल्टा आओगे, तो ये सभी डिस्टेंसेस जो आप मेजर करोगे, चाहे वो फोकल लेंथ हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, इमेज डिस्टेंस हो, सभी को आपको निगेटिव मेजर करना होगा। सो यहाँ पर ये सभी के आगे जो साइन है वो निगेटिव का आ जाएगा बेटा। आर भी निगेटिव, फोकल लेंथ भी निगेटिव, आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी, यानी आपके जो केस हैं ये सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। फोकल लेंथ इज निगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज निगेटिव। ये आपको यहाँ पर फिक्स मिल गए,
क्यों मिले? क्योंकि ये सभी डिस्टेंसेस इंसिडेंट करी हुई लाइट के उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इधर आ रहे हैं, इसका मतलब आपको सभी को नेगेटिव लेना है। तो रूल नंबर 1 बेटा सबसे अच्छा देखो, रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि all distances must be measured from the pole। सभी डिस्टेंसेस को आपको इस पॉइंट पोल से मेजर करना है। तो पोल से फोकस का फोकल लेंथ, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बेसिक बात समझ में आ रही है कि सभी डिस्टेंसेस को पोल से मेजर करना है। रूल नंबर 2 देखेंगे बेटा, देखेंगे रूल नंबर 2 क्या है हमारा। रूल नंबर 2 ये कहता है इसके अंदर कि दोज डिस्टेंसेस which are opposed in the direction of incident light ray should be measured in negative sign। उनको आपको निगेटिव साइन में मेजर करना है। Those distances which are opposed in the direction of incident light ray should be measured in negative। जैसे कि इंसिडेंट लाइट इधर आ रही है, पोल से फोकस का डिस्टेंस पीछे आ रहा है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस पीछे आ रहा है, पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस पीछे आ रहा है, तो ये सब हमारे निगेटिव में लिए जाएंगे। क्लियर है? ये रूल हो गया 2। रूल नंबर 3 देखेंगे बेटा। रूल नंबर 3 देखो बेटा क्या होता है। देखो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी है और परपेंडिकुलर भी है बेटा, परपेंडिकुलर भी है और ऊपर भी है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो हाइट है, अगर मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करूं तो बच्चों ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस किसी भी सरफेस के ऊपर ही तो रखा जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप सरफेस के नीचे से तो उसकी इमेज नहीं बनाओगे, यानी ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज be taken as upward in the direction of the principal axis and these are must be perpendicular to the principal axis। अगर ऐसा है बेटा तो इस कंडीशन पर आपको हाइट जो है वो पॉजिटिव लेनी है। अगर बनने वाली इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में बने, डाउनवर्ड बने और परपेंडिकुलर हो, सो हाइट ऑफ इमेज को आपको निगेटिव लेना है बेटा, निगेटिव लेना है। देखो बहुत बेसिक बात है, अगर नीचे आ रही है तो निगेटिव, ऊपर आ रही है तो पॉजिटिव, बेसिक बात है, चाहे वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो चाहे वो हाइट ऑफ इमेज हो। तो सिमिलरली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट स्लैश इमेज is taken as positive slash negative। किस बेसिस पर बेटा, किस बेसिस पर? if the object is upward and perpendicular to the principal axis then it must be taken as positive। इस कंडीशन पर आपको पॉजिटिव लेना है, ये कंडीशन हो गई बेटा। अगर ऑब्जेक्ट हमारा अपवर्ड है डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसे पॉजिटिव लेना है बेटा। इफ द इमेज, यहां पर बेटा हम ऑब्जेक्ट स्लैश इमेज कर लेते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यहां पर इफ द इमेज इज, ये सिर्फ इमेज होगी, डाउनवर्ड and perpendicular to the principal axis then it must be taken as negative। तो आपको इसको नेगेटिव लेना होगा। बेसिक बात समझ में आ गई बेटा। यानी कि इस कंडीशन पर अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कैसी ली जाएगी बच्चों,
पॉजिटिव ली जाएगी, जबकि हाइट ऑफ इमेज की अगर बात करें तो वो डिपेंड करेगी, अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव, अगर डाउनवर्ड है तो नेगेटिव ली जाएगी। इतनी बात समझ आती है। यही रूल्स है, यही साइन कन्वेंशंस हैं जो आपको याद रखने हैं जब आप कैलकुलेशन करो, जब आप न्यूमेरिकल्स करो तो आपको इसकी वैल्यूज को लगाना याद रखना है कि अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये बेटा रूल जब हमने कॉनकेव मिरर में अप्लाई करे तो ये निकल कर आया कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव इन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज be measured as negative in the concave mirror, focal length is always be measured as negative in the concave mirror, radius of curvature को भी हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा कॉनकेव मिरर में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है इसलिए उसे हमेशा पॉजिटिव लेंगे। सिमिलरली हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव में से कुछ भी होगी, ये डिपेंड करेगा। अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो बच्चों इसे हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। ये बात हो गई हमारे कॉनकेव मिरर के अंदर साइन कन्वेंशन की। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में समझ में आ सके जब आप पढ़ें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के अंदर किस तरह से, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर किस तरह से साइन कन्वेंशन देखना है हमें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिया, 1 2 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। बेटा देखो कॉन्वेक्स में क्या होगा, ये हमारा कॉनकेव मिरर का केस था, अब हम कॉन्वेक्स के अंदर आते हैं उसमें, तो देखते हैं क्या होता है। सेम रूल्स को अप्लाई करेंगे, सेम रूल्स से हम कॉन्वेक्स मिरर का चेक करेंगे कि क्या उसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस में फर्क आएगा, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज में क्या फर्क आएगा। चलिए देखते हैं बेटा। तो अब बात करेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो कॉन्वेक्स मिरर बेटा कुछ हमारा इस तरह से होता है। जो एक्सिस इस मिरर को कट करती है सेंटर से, उस एक्सिस को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जिस पॉइंट पर ये कट करती है मिरर को, उस पॉइंट को हम पोल कहते हैं। इस पूरे मिरर का जो सेंटर होगा उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, और फोकस इसके हाफ का डिस्टेंस होता है। बच्चों हमने क्या लिखा, पहला रूल, ऑल डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सभी डिस्टेंसेस को पोल से मेजर करेंगे। दैट मींस पोल से फोकस की तरफ अगर बढ़ते हैं बेटा तो ये फोकल लेंथ कहलाएगा। दैट मींस पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ बढ़ते हैं बेटा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ऑब्जेक्ट बेटा, अब दिमाग लगाना, क्या ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे रख सकते हैं हम कभी? क्या हम शेडेड पोर्शन की अंदर की तरफ ऑब्जेक्ट रख सकते हैं? इम्पॉसिबल। वो तो हमेशा शाइनी सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ही रखा जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड रखना जाएगा, चाहे वो कहीं भी हो। इस केस में तो पोल से, इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट तक चलेंगे तो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा बेटा। अगर हम ऊपर चलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में तो हाइट हमारी पॉजिटिव रहती है। बनने वाली इमेज अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव होगी। चलिए इसको इसमें देख लेते हैं बच्चों। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा, देख करें, इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रही है, देखो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। सेकंड रूल, दोज डिस्टेंसेज व्हिच आर अपोज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट should be in negative। सिमिलरली बेटा आप ये लिख सकते हो कि those distances, इसी के साथ हम ये लिख सकते हैं which are along in the direction of incident light ray should be measured in positive value। तो बच्चों अगर वो सेम डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, इसी डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं अपना डिस्टेंस, तो वो आपको पॉजिटिव लेना है। जैसे कि लाइट देखिए सामने जा रही है, हमारा डिस्टेंस भी आगे मेजर हो रहा है, डिस्टेंस भी आगे मेजर हो रहा है, लाइट भी आगे जा रही है। इसका मतलब हमारा जो फोकल लेंथ होगा वो कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें, देखो क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ आ रहा है, लाइट आगे की तरफ जा रही है, यानी ये हमें नेगेटिव लेना होगा इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये बात को याद रखें बेटा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, ये तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं हम, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को नेगेटिव लिया नहीं जा सकता, इसको हमेशा ही पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही मिलेगा और परपेंडिकुलर मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट। क्लियर है बेटा।
हाइट ऑफ इमेज अगर बात करें तो मैं आपको बता देता हूं, कॉन्वेक्स के अंदर अभी हम केसेस पढ़ेंगे तो पता चलेगा, पर कॉन्वेक्स के अंदर बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हाइट ऑफ इमेज हमेशा पॉजिटिव रहती है। इसका रीजन है कि बनने वाली इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, इसीलिए बच्चों हमें इसे हमेशा पॉजिटिव लेना होता है। रीजन यही है, अगर रियल एंड इन्वर्टेड बनती तो हम इसे नेगेटिव लेते, पर इस केस में, इस मिरर के केस में कोई भी इमेज हमारी रियल एंड इन्वर्टेड नहीं बन सकती। यही रीजन है कि इसे हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव कभी नहीं लेते। तो बच्चों ये बात हो गई साइन कन्वेंशन की कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेम रूल्स दोनों में अप्लाई हुए। कोई भी डाउट है तो बच्चों एक बार वीडियो को दोबारा से देखो, फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। इसके अलावा आप पढ़ते रहो और जो भी डाउट है आप उसमें कमेंट में बता दो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टाटा बाय बाय।